हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से। तो उसी क्रम में हम लोग इस लेक्चर में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दो सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेगी। ऑलरेडी आप मेरा पिछला लेक्चर जाके देखिए, मैंने दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक प्लस चार्ज है और कोई एक माइनस चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। अगर आपको याद हो, मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूं। अगर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कुछ ऐसी होती है, प्लस से बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर। ठीक है, ये। लेकिन क्या होगा जब दो सेम नेचर के चार्जेस होंगे। मान लीजिए कि कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही है सेम ही डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि दोनों किसी सेम ही चार्जेस से आ रही है। ये दोनों फील्ड क्या करती है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती है। और चूंकि रिपल्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल फोर्स या ट्रांसवर्सल रिपल्शन। ये दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते रहती है हमेशा, और ये फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। वो चेंज होकर कुछ ऐसी हो जाती है। चूंकि रिपेल करेगी तो ये बीच में फोर्स लगेगा, एक दूसरे को ये दोनों पसंद नहीं करते, तो फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स की वजह से जो लाइन है वो टेढ़ी हो जाएगी। और टेढ़ी होगी तो आपको ये पता चलेगा कि जहां पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा था वहां पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और बाकी दो जगह पे डिस्टेंसेस थोड़े कम है। ठीक है, ये होपफुली इतनी बात समझ में आई। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर दो चार्जेस है सेम नेचर के, तो वहां पर फील्ड में रिपल्सन कैसे देखी जाती है। तो अगर दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, मान लेते हैं कि दोनों प्लस है। ठीक है, अब प्लस से जो फील्ड ऐसे जा रही है बाहर की ओर, वो तो ऐसे जा रही है बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, लेकिन जो फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, सपोज ऐसे, और इससे भी इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में, तो यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये, और ये तो पॉसिबल है नहीं, क्रॉसिंग तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में रिपल्शन लगने की वजह से क्या होता है कि ये जो फील्ड ऐसे आ रही थी, इस पर कंटिन्यूअसली एक फोर्स लगने की वजह से इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा देखिए ये, और यही चीज सेम नीचे में भी होगा। जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं उसको एक नॉर्मल लाइन से, सिर्फ सॉलिड लाइन से बना दूं फ्री हैंड, तो वो ऐसा आएगा। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट लगाइए वापस से। यहां के बाद फील्ड्स पैरेलल हो रही है, तो पैरेलल होने की वजह से जो फोर्सेस है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। क्योंकि फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेगी तो ये फील्ड को सेपरेट कर रही है, इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रही है। और अगर यहां पर फील्ड के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो ये चार्ज भी आपस में डिस्टेंस इनके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये फील्ड का डिस्टेंस बढ़ेगा, ये चार्ज के भी डिस्टेंस बढ़ेगा। और यही फेनोमेना है जिसकी वजह से हम लोग चार्जेस के बीच में रिपल्शन को बता सकते हैं। याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब मैंने प्लस और माइनस चार्ज बताया था, तो मैंने ये चीज कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और फील्ड जो है वो श्रिंक होने लगती है। यहां पर भी आपस में फील्ड जो है वो रिपल्शन की वजह से इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है और ये चार्जेस को भी पुश कर रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है और चार्जेस को पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये शेप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ड्यू टू टू प्लस चार्जेस। अगर दो माइनस चार्ज होगा तो भी सेम ही तरह का फील्ड होगा, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, वो चार्ज के अंदर आ रही होगी फील्ड। ठीक है, तो
होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये शेप बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभार पूछे जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन है। अगर 2 लाइक चार्जेस है तो क्या होगा, 2 अनलाइक चार्जेस है, ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग एक प्रैक्टिस के आधार पर इसको कर भी सकते हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।